चीफ विस्की गिव्स यू वर्स्ट हैंगओवर। अक्सर ये बातें मैं सुना करता हूं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स अक्सर मुझे बोला करता है कि दादा अगर हम लोग लोकल विस्कीज पिएंगे, सस्ते कीमत वाले विस्कीज को पिएंगे तो वो ना भयंकर हैंगओवर देती है। क्या ये बात सच है? अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लेता हूं कि आप लोकल विस्कीज या चीफ विस्कीज, सस्ते कीमत वाले विस्कीज नहीं पीते हैं, आप अक्सर एक्सपेंसिव विस्कीज पीते हैं, फिर भी आपको हैंगओवर होता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। तो हैंगओवर के पीछे कुछ अलग ही कहानी है। हम लोग अक्सर ब्लेम करते हैं चीप विस्कीज के ऊपर, बोलते हैं यार ये जिम्मेदार है। ये गलत है। आप टकीला पीजिए, ब्रांडी पीजिए, रम पीजिए, इवन बियर पीजिए, आपको फिर भी हैंगओवर हो सकता है। तो आइए आज इस वीडियो से जानने का कोशिश करते हैं, क्या सच में चीप विस्की गिव्स यू रोस्ट हैंगओवर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्या हुआ यार, आजकल आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो। इसके लिए तो हम लोग वीडियो बनाते हैं, प्लीज यार कर दो यार। वेलकम बैक फ्रेंड्स। मेरा एक फ्रेंड अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किया था। कुछ दिन पहले उसको भयंकर हैंगओवर हुआ था और वो सस्पेक्ट कर रहा था कि शायद वो चीप विस्की के कारण हुआ था, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव विस्की पिया करते थे। बस उस रात को उन्होंने एक लोकल विस्की पी लिया था और उसके कारण उसको भयंकर हैंगओवर हुआ था। Friends, it is true that sometimes cheap whiskey gives you a terrible hangover. But ये एग्जाम्पल बयान नहीं करता है कि सिर्फ और सिर्फ चीप विस्कीज हैंगओवर देता है। साइंटिस्ट खुद कंफ्यूज है कि क्यों हैंगओवर मिलते हैं आपको ड्रिंक्स पीने के बाद। हालांकि उन लोगों के पास प्रॉपर एग्जाम्पल तो नहीं है, बट कुछ पॉइंट्स हैं जो साइंटिस्ट ने शेयर किया है जिसके कारण हो सकता है कि आपको हैंगओवर हो रहा है, जैसे कि डार्क कॉन्जिनस, स्वीट बबली मिक्सचर्स, प्योरिटी ऑफ अल्कोहल, योर ड्रिंकिंग स्टाइल, बॉडी स्ट्रक्चर एंड योर ड्रिंकिंग हैबिट। सो ये सारे पॉइंट पर डिपेंड करते हैं कि आपको हैंगओवर मिलेगी या नहीं। फर्स्ट पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन ऑफ प्योरिटी। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट डिस्टिलेशन इज टिपिकली कैरिड आउट अ नंबर ऑफ टाइम्स सो दैट द प्योरिटी ऑफ अल्कोहल मैक्सिमाइज्ड एंड रिड्यूस इंप्योरिटीज। इसका मतलब है कि बार बार कोई अल्कोहल को अगर डिस्टिल किया जाता है तो उस डिस्टिलेशन के दौरान अंदर में जो फ्यूजल ऑयल है, इंप्योरिटीज है, वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपेयर हो जाता है एंड अल्कोहल जो है एक प्योर फॉर्म में आते हैं विदाउट इंप्योरिटीज। बट क्या होता है ना, बहुत सारे डिस्टिलरीज ऐसा नहीं करते हैं। बार बार करने से क्या होता है, बहुत सारा जो अल्कोहल है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। हालांकि प्योर अल्कोहल बन जाते हैं, बट कंपनी नुकसान तो नहीं चाहते, तो बहुत कम टाइम उसको डिस्टिल करके फिर उसको मार्केट में विस्की का फॉर्म में सेल करने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, वो फ्यूजल ऑयल और वो जो इंप्योरिटीज रहने के कारण कभी कभार हम लोगों का बॉडी उसको नहीं ले पाता है और हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। नाउ हम लोग डीप डाउन करेंगे कि व्हाई हैंगओवर क्यों आती है। एडिशनली अल्कोहल मेक्स अस यूरिनेट मोर देन यूजुअल, which flashes out our usual electrolytes and leaves us dehydrated। मतलब शरीर से पानी कम हो जाना। और ये और भी रोस्ट होता है जब हमारे शरीर, हम लोगों का बॉडी में मतलब ब्लड में एसिटाल्डिहाइड बोलकर एक केमिकल को तैयार करता रहता है। वो और भी खतरनाक होता है, क्योंकि क्या होता है ना, जब हमारे बॉडी प्रोसेस करते रहते हैं तो एज अ बाई प्रोडक्ट ये जो एसिटाल्डिहाइड केमिकल है ये जनरेट होता रहता है हमारे बॉडी में। और ये जो केमिकल है इज मच स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेस स्वेटिंग, ड्रंकनेस, फीलिंग ड्राउजी एंड वॉमिटिंग। सो बॉडी में वाटर की कमी होने के कारण बॉडी कैन नॉट एक्सपेल द एक्स्ट्रा एसिटाल्डिहाइड एंड देयरफॉर यू माइट गेट हैंगओवर। चलिए सेकंड पॉइंट में बात करता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, डार्क कॉन्जिनस। सो व्हाट इज कॉन्जिनस? अल्कोहल को बनाने के लिए कोई भी शुगर कंटेनिंग लिक्विड को फर्मेंट करना पड़ता है, which create ethyl alcohol and other byproducts like carbon dioxide and chemicals। और इनमें से है कॉन्जिनस एंड फ्यूजल ऑयल। इसी को हम लोग बोलते हैं इंप्योरिटीज, जो एक स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ अल्कोहल है जो हम लोगों का बॉडी प्रोसेस ही नहीं कर पाता है और जिसके कारण हम लोग अक्सर बीमार पड़ जाते हैं।
सो अगर कॉन्जिनस ही जिम्मेदार है इस हैंगओवर का, तो कंपनी इस कॉन्जिनस को क्यों उठा के बाहर नहीं फेंकता है अल्कोहल से? इसके पीछे भी एक गहरा राज है। जी हाँ, ये जो कॉन्जिनस है ये अल्कोहल में एक डिस्टिंक्ट टेस्ट देते हैं, और जिसके कारण कोई भी अल्कोहल ब्रांड चाहते नहीं है कि इसको उठा के बाहर फेंक दे। इसके कारण अल्कोहल काफी टेस्टी हो जाते हैं, और आप अक्सर उन अल्कोहल को टेस्ट करने के लिए ऑर्डर भी करते हो, सेल भी बढ़ जाता है। और ये स्पेशली देखा गया है कि कॉन्जिनस जो रहता है वो एज स्पिरिट में रहते हैं, जैसे कि विस्की, रम, ब्रांडी, टकीला, जिसको एज किया जाता है। ओवर द टाइम पीरियड ये कॉन्जिनस का जो इफेक्ट है वो काफी गहरा होता चला जाता है, और काफी डिस्टिंक्ट और यूनिक टेस्ट में कन्वर्ट भी कर देते हैं। तो इसीलिए कंपनी पर्पसली कॉन्जिनस को रखना चाहते हैं, और इसके कारण आपको हैंगओवर भी बहुत ज्यादा तरीके से मिलते हैं। 2006 में एक रिसर्च किया गया था हॉलैंड में, और रिसर्च के दौरान पाया गया दैट डार्कर अल्कोहल विथ मोर कॉन्जिनस टेंड टू कॉज वर्स्ट हैंगओवर। और यह भी देखा गया है वाइन और बियर के मुकाबले डार्क स्पिरिट ज्यादा हैंगओवर देती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप अगर विस्की के मुकाबले वोडका पिएंगे जो क्लियर स्पिरिट है, वो थोड़ा कम आपको हैंगओवर दे सकता है। नाउ थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट पे है स्वीट बबली मिक्सर। ये जो हम लोग विस्की के साथ सोडा, स्प्राइट, कोका कोला, ये सबको मिलाते हैं, ये काफी हद तक जिम्मेदार होता है आपको रोस्ट हैंगओवर देने के लिए। तो फिर क्या हम लोग सोडा, कोक, स्प्राइट इस्तेमाल नहीं करें अपना विस्की के साथ? जी हाँ, बिल्कुल कीजिए, बट आपको मॉडरेट ड्रिंकिंग करने पड़ेंगे। जैसे ही आप ज्यादा पिएंगे और सोडा, कोक, स्प्राइट के साथ, बबली मिक्सचर के साथ ज्यादा पिएंगे, तो ऑफकोर्स आपको तो हैंगओवर देगा ही देगा। 2007 में एक स्टडी के दौरान पाया गया था मिक्सिंग सोडा विद वोडका can increase alcohol high in the bloodstream compared to those who drank vodka with water. जैसे जैसे आप ज्यादा पीते रहेंगे, the bubbles causes the stomach to release its contents to the small intestine, जहां पर अल्कोहल मोस्टली एब्जॉर्ब होके क्विकली ब्लड स्ट्रीम में घुल मिलने लगते हैं। एंड शुगर ऑल्सो प्ले अ बिग रोल इन द रेट ऑफ एब्जॉर्बेशन। जी हाँ, शुगर मतलब इन सब बबली ड्रिंक्स में शुगर भी तो होता है ना, बहुत हाई कैलोरी शुगर होता है, और ये काफी हद तक मदद करता है इस चीज को फास्ट करने में। कॉमनली कोल्ड ड्रिंक्स में हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज रहते हैं, जो इफेक्ट देता है बॉडी में गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग का, जहां से अल्कोहल एब्जॉर्प्शन रेट काफी हद तक बढ़ जाता है। इसके अलावा भी और 3 है, जैसे कि ड्रिंकिंग स्टाइल, बॉडी स्ट्रक्चर एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स। इस पे भी डिपेंड करता है कि आपको हैंगओवर होगा या नहीं। तो ये सारे पॉइंट का अगर एक कंक्लूजन में निकल के लाता हूं तो सिंपल है यार, कि आप चीप ब्रांड पियोगे आपको हैंगओवर होगा, ये गलत है। आपका ये जो एक्टिविटीज है ड्यूरिंग द ड्रिंकिंग प्रोसेस, वो डिपेंड करता है आपका हैंगओवर। तो छुटकारा कैसे पाए, और इसका एक आसान सा समाधान है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सिंपल है यार, कम पियो, थोड़ा कम पियो यार, इससे ही छुटकारा मिल सकता है। ये सबसे बेस्ट है। अदरवाइज मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि देखिए, ड्रिंकिंग के टाइम पे हम लोग का बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, तो उस टाइम पे पानी का बहुत जरूरत पड़ता है। तो फिर पानी ज्यादा करके पीने लगेंगे तो कुछ हद तक हैंगओवर से आप बच सकते हैं बिकॉज ऑफ वाटर। कंटिन्यू अगर वाटर पीने लगेंगे तो ये काफी हद तक रिड्यूस कर सकता है। और बेस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई मॉडरेट ड्रिंकिंग, थोड़ा कम पीजिए, आप जिंदगी को एंजॉय कर पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज यार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। सो लास्ट में हम लोग क्या बोलेंगे? नॉट चेस, बोलेंगे जय हो।